हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, बिहार में इस समय घमासान मचा हुआ है डोमिसाइल को लेकर। मैंने आपको कल भी एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि जो नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया है उस ट्वीट का क्या मतलब है। मैंने आपको कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो 100% डोमिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं। और आज जो बिहार एसीएस हैं एस सिद्धार्थ जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैबिनेट की मीटिंग हुई और दोनों जगह से एक चीज ये निकल कर आई कि जो बिहारी छात्र हैं यानी जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 84.4% कितना 84.4% जो है वो सीट आरक्षित कर दिया गया है। यानी कि 84.4% सीटें ऐसी होंगी जिस पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासियों का चयन होगा। उसके बाद बचता है 15.6%। कितना 15.6% सीटें ऐसी होंगी जिन पर बिहार के भी छात्रों का चयन होगा और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, जो बाहरी कैंडिडेट होंगे, उनका भी चयन इसी 15.6% सीटों पर होगा। अब इसका क्या मतलब है ये आइए समझते हैं। देखिए, हम अगर इसको मान लें मोटा मोटा 85%, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 15%। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि 120 नंबर का पेपर होता है। 120 नंबर में जो जनरल कट ऑफ जाती है वो जाती है 90 नंबर, ठीक। ये है जनरल कट ऑफ। यानी कि अगर आप 90 नंबर पाते हैं तो चाहे आप बाहरी कैंडिडेट हो चाहे जहां के कैंडिडेट हो, आपका चयन हो जाता है, ठीक। तो अब जैसे अगर कोई बाहरी कैंडिडेट है, अगर उसके 90 नंबर हैं और अगर कोई बिहार का निवासी है, अगर उसके भी 90 नंबर हैं या 90 प्लस नंबर हैं, 91, 92, जितने भी इससे ज्यादा नंबर हैं, तो जो इस बिहार के जो कैंडिडेट का चयन होगा उसका चयन होगा इस 15.6% पर। यह सबसे समझने वाली बात है कि उसका जो चयन होगा फिर 84.4% में नहीं होगा, उसका चयन होगा 15.6% पर। तो यही मेन रीजन है कि जो बाहरी कैंडिडेट होंगे, जो अदर कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए कंपटीशन का लेवल जो है वो यहां से यहां पहुंच जाता है। यानी कि कम से कम 5 नंबर का आपको फर्क देखने को मिलेगा कट ऑफ में। यहां पर इसके पहले अगर 81 कट ऑफ गई थी पीआरटी में और जूनियर में और उसके ऊपर के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कट ऑफ गई थी, तो आप मान के चलिए कि आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो अब और बढ़ चुका है। अगर आपकी कट ऑफ 85 गई थी तो अब आपको 90 के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि उससे नीचे अब आप बात बनने वाली नहीं है। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनकी बात करें तो उनका जो कट ऑफ होगा उसमें आपको 3 से 5 नंबर की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई डोमिसाइल की बात कि कितने परसेंट पर डोमिसाइल लगा है। 84.4% पर डोमिसाइल लगा है और 15.6 वो परसेंटेज है जिसपे बिहार के और बाहरी दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इस पर नियुक्ति ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि फिर स्टेट का क्या होगा। देखिए, कल भी जो नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि टीआरई 4 से पहले स्टेट कराने का कोई इरादा उनका नहीं है। उसका मेन रीजन है कि 2024 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसके बाद टीआरई 4 आना था, लेकिन बहुत सारी प्रक्रियाएं थी और जो टीआरई 3 का रिजल्ट था उसमें नियुक्ति प्रक्रिया जो थी उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय लग गया, इसलिए टीआरई 4 समय पर नहीं आ सका। तो जो स्टेट 2024 हुआ था उसके बाद टीआरई नहीं आ सकी है, इसलिए गवर्नमेंट की मंशा है कि टीआरई 4.0 से पहले स्टेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा और उन्होंने मेंशन कर दिया है कि टीआरई 5 से पहले स्टेट का एग्जाम लिया जाएगा। तो इसी के विरोध में जो उसके बाद पास आउट कैंडिडेट हैं या जो अपीयरिंग हैं, उन्होंने 7 अगस्त को आंदोलन रखने का एक आह्वान कर दिया है कि जो ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि स्टेट का एग्जाम हो, वो लोग 7 तारीख को पटना कॉलेज से लेकर गांधी मैदान तक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, जिसमें कोचिंग संचालक भी इसमें यहां पर साथ होंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 20 से 25 हजार लगभग छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। एक चीज और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर स्टेट होगा तो फिर यह परीक्षा टीआरई 4.0 चुनाव के बाद ही जो है पॉसिबल हो सकती है। और एक चीज आप ये भी मान लीजिए कि अगर
TRE 4 का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले नहीं आता है, तो अगर चुनाव के बाद आता है तो फिर डोमिसाइल लागू होगी या नहीं होगी, ये अब उस समय देखने वाली बात होगी, क्योंकि चेंज कितना हो सकता है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि TRE 1, 2 और 3 तीनों में डोमिसाइल नहीं लगा था। TRE 4 में डोमिसाइल की बात हो रही है, और सभी जानते हैं कि ये बात हो रही है इसलिए क्योंकि सर पर उनके चुनाव है। चुनाव को देखते हुए ये डोमिसाइल की बात की जा रही है, बिहारियों को खुश किया जा रहा है। सो इसीलिए अगर आप स्टेट पास कर चुके हैं तो आप क्या, कोई भी होगा अगर वो स्टेट पास कर चुका है तो वो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं होगा कि TRE 4 से पहले स्टेट हो। और अगर आपने स्टेट अभी तक नहीं दिया है, आप स्टेट का वेट कर रहे हैं, तो आप स्टेट कराने की जद्दोजहद में लगे रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज के साथ जरूर जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।